नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको ये पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से ही प्रतियोगी उद्देश्यों यानी हमें दूसरों से उद्देश्य अधिकतम प्राप्त करने हैं तथा दबावों का एक दर्पण है। अमेरिका की विदेश नीति प्रतियोगियों की उद्देश्यों तथा दबावों का एक दर्पण है। अमेरिका हमेशा राष्ट्रीय स्वार्थ तथा अव्यवहारिक आदर्शवाद का विचित्र मिश्रण है। अमेरिका की जो विदेश नीति है, अमेरिका की विदेश नीति के प्रतियोगी उद्देश्य, सबसे बड़ी बात है प्रतियोगी उद्देश्य। दूसरे देशों के साथ प्रतियोगिता रखता है, प्रतियोगी उद्देश्य। दूसरा दबाव की नीति और तीसरा राष्ट्रीय स्वार्थ एवं अव्यवहारिकता बोलबाल है। अव्यवहारिकता की नीति है, अव्यवहारिकता का मिश्रण है। अमेरिका के लोगों की हमेशा यह विशेषता है कि वो अपनी समस्या को पूरे मानव समाज की समस्या मान लेते हैं। अमेरिका के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपनी समस्या को संपूर्ण मानव समाज की समस्या समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में अस्पष्ट होते हुए भी अमेरिका के लोग सदैव यह समझ लेते हैं कि वे सही मार्ग पर है, वे अच्छे मार्ग पर है। यह वृत्ति अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के से चली आ रही है। यूरोप न केवल अपनी सभ्यता की मातृभूमि है, यूरोप न केवल उनकी सभ्यता की मातृभूमि है, वरन उनके अनुयायियों का लगभग आधा भाग वहीं बसता है। जब कभी यूरोप के विनाश का भय होता है तो अमेरिका के लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जब कभी यूरोप पर संकट आता है तो अमेरिका में भारी राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और जब कभी यही कारण है, यही कहा जाता है कि अमेरिकी पश्चिम की ओर मुंह करके जन्म लेते हैं। प्रत्येक अमेरिकी पश्चिम की ओर मुंह लेते हैं। अब इसकी हम सबसे पहला जो टॉपिक अध्ययन करते हैं, अमेरिका विदेश नीति निर्माण के आधार पर। अमेरिका की विदेश नीति निर्माण के तत्व। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण के तत्व कौन कौन से हैं? अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण के तत्व क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के अनुयायियों के भीतर उनकी महत्वाकांक्षाओं, उनकी समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं तथा वहाँ के राष्ट्रपति कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैदेशिक मामले में कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य हित आदि पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण तत्व यहाँ इस प्रकार है। नंबर एक भौगोलिक स्थिति। किसी भी देश की जो मजबूत स्थिति है वो उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण पर निर्भर करती है। और अमेरिका के लिए ये भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे वह मजबूत है।
इस भौगोलिक स्थिति के बारे में एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था कि यह ऐसा भाग्यशाली देश है जिसके उत्तर और दक्षिण में निर्बल देश, निर्बल पड़ोसी बसते, पूर्व और पश्चिम में समुद्र है अर्थात मछलियां हैं। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका भाग्यशाली है और उसके पास प्राकृतिक साधनों का विपुल भंडार है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका विश्व में वाणिज्य तथा व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई। अमेरिका की आधारभूत नीतियां उस भौगोलिक स्थिति पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों में उत्पन्न हुई है। जलवायु, पहाड़ों, नदियों ने राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा नहीं पहुंचाई। वहां पहाड़ भी है, जलवायु भी अच्छी है, नदियां भी है, समुद्र भी है। जो चीजें अमेरिका को मिली है, जो तत्व अमेरिका को मिले हैं, सारे तत्वों ने अमेरिका को मजबूत किया। नंबर 2, प्राकृतिक साधन। नंबर 2, प्राकृतिक साधन। नंबर 2, प्राकृतिक साधन या प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन अमेरिका में इतने हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अमेरिका पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता एक तत्व है, किसी भी देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता उसका मुख्य तत्व है, जो अमेरिका की आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है। खाद्यान्न उत्पादन में तो कभी गृह समस्या थी। आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने जो समस्या थी उसका निदान पा लिया। नंबर 3, सुरक्षात्मक शक्ति। नंबर 3, सुरक्षात्मक शक्ति। सुरक्षात्मक शक्ति सबसे बड़ा हर देश की जो मजबूती है वो सुरक्षात्मक शक्ति होती है। निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों, ऊंची आशाओं पर आधारित होती है, शक्ति नीतियां अधिक सफलता होती है। अगर निर्बल शक्ति हो तो वो सुरक्षा का विकल्प नहीं हो सकती। हमारे आदर्श और अपेक्षाएं ऊंची हो तो हमारी नीतियां मजबूत होती है, और यह शक्ति अमेरिका के साथ है। अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जाए। नंबर 4, मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत। औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या का आकार और गुणात्मक विशेषता का मुख्य हाथ है। नंबर 5, गृह नीति और दबाव। गृह नीति और दबाव। गृह नीति और दबाव। गृह नीति और दबाव गुट भी अमेरिका की विदेश नीति का इतना प्रभाव पड़ता है कि अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका को दबाव गुटों की अवहेलना करना असंभव हो जाता है। अमेरिका की फिलिस्तीन संबंधी निजी अल्पसंख्यक अवधियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। धार्मिक तथा व्यापारिक संस्थाएं, दूसरे सामाजिक संगठन विदेश नीति को अपने अनुरूप प्रभावित करते हैं। नंबर 6, संवैधानिक बंधन। संवैधानिक बंधन हर देश की नीति में सबसे बड़ा मुख्य भूमिका होती है संवैधानिक बंधन। संवैधानिक बंधन या कानूनी बंधन उस देश की नीति को प्रभावित करते हैं। जनतंत्रात्मक तथा संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को जकड़ रखा।
राष्ट्रपति यदि विदेश नीति का संचालन की जिम्मेदारी दी है तो युद्ध और संधि आदि निर्णयों पर सीनेट का अंकुश रखा है। नंबर 7 दलगत सहयोग। दलगत सहयोग अमेरिका का सबसे बड़ा जो तत्व है विदेश नीति का, वो सभी दल जो सरकार शासन करती है, सभी दल उसकी नीतियों में सहयोग करती है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष कोई नीति बना रहा है, विपक्ष को उसका विरोध करना ही करना है। अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलीय सहयोग तथा प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर करता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाइयां अनुभव होती है जब राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कांग्रेस में बहुमत है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की विदेश नीति के साथ साथ व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, जिसको CTBT नाम दिया था, भविष्य में एक झटका तब लगा जब रिपब्लिकन के वर्चस्व वाली अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया। 100 सदस्यों वाली सीनेट ने 13 अक्टूबर 1999 को पुष्टि हुई मतदान में सीनेट में 48 के मुकाबले 51 मतों से अस्वीकार कर लिया गया। संधि के अनुमोदन के लिए 2/3 मतों का उसके पक्ष में होना आवश्यक था। नेक्स्ट है अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य। ये तो थे निर्माण के तत्व। अब है उद्देश्य। अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य। अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य क्या है? 3 बातों को ध्यान में रख के अमेरिका विदेश नीति बनाई जा सकती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वार्थ होते हैं जिन पर वह अपनी विदेश नीति आधारित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका अपवाद नहीं है। अमेरिका की विदेश नीति के लक्ष्य रखे गए। नंबर 1 राष्ट्रीय सुरक्षा। सबसे पहला अमेरिकी विदेश नीति का लक्ष्य है राष्ट्रीय सुरक्षा। सबसे पहला जो उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका जो अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है उसको राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करता है। अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की व्यवस्था करना है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई आंच न आए। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी, एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन उसने इसी आवश्यकता पर आधारित है ताकि सोवियत संघ तथा साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। नंबर 2 है जनतंत्र की रक्षा। जनतंत्र की रक्षा। अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि वो जनतंत्र की रक्षा करना चाहता है। अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम महायुद्ध उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा। द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना था। संसार के प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताएं भाषण, धर्म, अभाव और भय की स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया था अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। नंबर 3 साम्यवाद का अवरोध। साम्यवाद का अवरोध। साम्यवाद का अवरोध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 शक्तियां उभर के आई, पूंजीवाद और साम्यवाद। अमेरिका पूंजीवाद का नेतृत्व करता है, इसलिए साम्यवाद रोकना उनका मुख्य उद्देश्य है क्योंकि उनका प्रतिद्वंदी साम्यवाद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते प्रचार को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प ले रखा है। चेस्टर बोल्ट के शब्दों में, युद्ध के बाद अमेरिकी कूटनीति के साम्यवाद को उसके विस्तार से सोवियत और चीन के रूपों में विस्तार को रूस और चीनी सीमाओं को चारों ओर शक्तियां उत्पन्न करके रोक करने की रही है। इसके लिए अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के बारे में विघन डालने का कार्य किया। नंबर 4 तनाव और घटना। तनाव कम करना। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि सोवियत संघ तथा अमेरिका दोनों आपस में जो तनाव है उस पर
उसको कम करने के लिए बातचीत करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते रहते हैं। अणु प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968, साल्ट पर द्वितीय समझौता तथा INF संधि 1987, स्टार्ट संधि 1991-93 दोनों महाशक्तियों का हस्ताक्षर किए जाने से इस विचार को समर्थन मिला कि अमेरिका सोवियत संघ और रूस के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना चाहता है। नंबर 5, विश्व शांति। विश्व शांति अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है। डलेस ने 1955 में कहा था कि अमेरिका विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र राज्य के लोगों की शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना। नंबर 6, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। सोवियत संघ के अवसान, सोवियत संघ तथा पूर्वी साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया। यह ऐसी विश्व व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा, दुनिया की पूंजीपति अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिकी विदेश नीति के अनुरूप होंगे। आज संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव है, विश्व की एकमात्र शक्ति है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता और कोई ललकार और चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास परमाणु अस्त्र शस्त्रों की प्रचंड शक्ति ही नहीं, उसके पास आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। इस समय विश्व के पास 1/3 हिस्सा अमेरिका में उत्पन्न होता है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आयातक है। विश्व व्यापार का 5वां हिस्सा अमेरिका में होता है। अमेरिका की भूख इतनी अधिक है कि विश्व के अधिकतर देश अपने निर्यातों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो चुके हैं। इंटरनेट आदि तकनीकी आविष्कारों पर वहां की पूंजी बाजार सस्ती होगी। अमेरिका की पूंजी अमेरिका की ओर दौड़ रही है। डॉलर की मांग बढ़ रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, अमेरिकी मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में है। नंबर 7, आतंकवाद का उन्मूलन। आतंकवाद का उन्मूलन। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए नाटकीय वक्तव्य दे रहा था। 11 सितंबर 2001 से पूर्व तो अमेरिका ऐसा माना जा रहा था कि नाटकीय वक्तव्य देता है। भारत जैसे देश आतंकवाद निर्देश लोगों को देर तक को झुलसाता रहा। अमेरिका शायद संवेदना प्रकट करके अलग खड़ा होता रहा। भारत द्वारा ठोस सबूत करने के बावजूद अमेरिका को आतंकवादी देश घोषित करने के अमेरिका तैयार नहीं हुआ। विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर हमला पहली बार अमेरिका का सीधा आतंकी हमला है। अब अमेरिका राष्ट्रपति कहते हैं हमारे देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाइयां हैं। यह छद्म युद्ध है। ये युद्ध जीतने के लिए अमेरिका कृत संकल्प है। अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए विश्वव्यापी समर्थन जुटाने का राजनीतिक प्रयास शुरू किया। अमेरिका के अनुसार आतंकवादी हमले अमेरिका के खिलाफ युद्ध नहीं बल्कि उसकी संपूर्ण सभ्यता को नुकसान पहुंचाना है। इस प्रकार अमेरिका विदेश नीति के निर्माण तत्व है। भौगोलिक स्थिति उसकी मजबूत है, प्राकृतिक साधन प्रचुर है, सुरक्षात्मक दृष्टि से शक्ति संपन्न है, मानवीय सर्वशक्ति संपन्न है, गैर नीति तथा दबाव मजबूत है, संवैधानिक बंधन है और दलगत संगठन है। और विदेश नीति के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, जनतंत्र की रक्षा, साम्यवाद का तनाव कम करना, विश्व शांति, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण और आतंकवाद का उन्मूलन। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही कराएंगे, बाकी हम कल कराएंगे। तब तक सुरक्षित